जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी के टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग 2025 में बोर्ड परीक्षा देना चाहते हैं तो बिल्कुल ही सही वीडियो आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि चैप्टर नंबर 12 ज्योग्राफी के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद करवा देंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 का नाम है आपको प्रवास, यानी इसी को कह सकते हैं प्रकार, कारण और आपको परिणाम। इसके जो भी आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सभी आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ही आपको याद करवा देंगे। तो आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना है। तब तक के लिए अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएगा ताकि वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ आपको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के साथ जुड़ जाना है। और आप लोगों का लाइव क्लास भी चल रहा है, ओके, शाम के 6 बजे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। चलिए आप लोगों को आंसर बताना है क्वेश्चन। और फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है कि प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वो एक क्या कहलाते हैं बताइएगा। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अप्रवासी कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। दो में कह रहा है भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, बताइएगा भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या था। भारत में पुरुष प्रवास का जो कारण है आपको शिक्षा है, रोजगार है और व्यवसाय है, सभी है। राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, कह रहा है कि निम्नांकित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या सबसे कम है। बताइएगा निम्नांकित में किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम किसका, तो न्यूजीलैंड का। राइट आंसर बी हो जाएगा। 4 में कह रहा है भारत में स्त्रियों का प्रवास किस किस धारा में सर्वाधिक होता है। भारत में स्त्रियों का प्रवास जो है किस धारा में सर्वाधिक होता है, तो ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर की ओर। चलिए 5 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 5 नंबर में कर रहा है निम्नांकित में किस राज्य में उत प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। बताइएगा निम्नांकित में से किस राज्य में उत प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक किसका है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का। राइट आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार 31 से 5 करोड़ प्रवासियों में से कितने करोड़ लोगों ने पिछले 10 वर्षों में अपना निवास स्थान बदल दिया है या बदल दिया है। बताइएगा 908 करोड़ लोग बदल दिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर में। 7 नंबर में करा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपने मूल स्थान से निकलकर अन्यत्र बस गए हैं। ये कौन कौन है, तो राइट आंसर कितने प्रतिशत है, तो 30%। राइट आंसर भी हो जाएगा। 8 में करा है प्रवास से संबंधित जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किस वर्ष किया गया। तो पहला संशोधन किया गया 1961 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश किस वर्ष की जनगणना पर में किया गया। किस वर्ष की जनगणना में किया गया, तो 1981 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासियों की संख्या का कितना प्रतिशत अप्रवासी पड़ोसी के हैं, अप्रवासी पड़ोसी देश के हैं। तो आपको ये कितना है, देखिएगा इसको लिखिएगा 95.05% है। ठीक है, ऑप्शन इसको यही मारिएगा लेकिन बीच में दशमलव आएगा, इसको लिखिएगा 95.05%। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। पुरुष प्रवास का मुख्य कारण जो आपको काम और रोजगार है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है। तो पर्यटन नगर जो आपको नैनीताल है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 में, कह रहा है निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं। सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं किस राज्य में आते हैं, तो महाराष्ट्र में आते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 में कह रहा है भारत में प्रवासी की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। तो पुरुष प्रधान जो आपको ग्रामीण से नगरीय है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। सर्वाधिक अंश किसका होगा, तो मुंबई नगरीय समूहन होगा। मुंबई नगरीय समूहन। राइट आंसर ये हो जाएगा। 16 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है। गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक कौन है, तो वाराणसी। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रवास कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 में कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने लाख लोगों का प्रवास हुआ है। बताइएगा, तो ये हुआ आपको 50 लाख लोगों का प्रवास हुआ। राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं। सबसे अधिक पड़ोसी देश जो आए हैं, कौन से देश से प्रवासी आए, तो बांग्लादेश से राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर की ओर। 20 नंबर में कह रहा है भारत के कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं, बताइएगा भारत में कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं, तो 2 करोड़, ऑप्शन नंबर सी से बी सही जवाब हो जाएगा, 2 करोड़। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती है, तो यह की जाती है आपको जन्म के स्थान पर और निवास के स्थान पर, दोनों के आधार पर राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में कह रहा है कि जनसंख्या स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है, तो जनसंख्या स्थानांतरण 2 प्रकार का, राइट आंसर ये हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि सर्वाधिक प्रवास हुआ है, सर्वाधिक प्रवास जो हुआ आपको ऊपरी गंगा घाटी में हुआ, राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 में कह रहा है किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था, किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था, अफ्रीका में, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, कौन नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रहन सहन की निम्न दशाएं। 26 में कह रहा है कि प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, बताइएगा प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, तो प्रवास के लिए राइट आंसर ए हो जाएगा। इस वीडियो में चलिए जितने भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने भाई बहन के पास, किसी भी सोशल मीडिया पर आप लोग जरूर जाकर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल के साथ नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको एग्जाम तक आपको हेल्पफुल मिलने वाला, और आपको ओरिजिनल पेपर भी आपको इसी चैनल पर आपको अपलोड किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।